नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपको मेरी क्लास में। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक अभी रनिंग में है वो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर दोस्तों हमने क्या चला रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हमने चला रखा है बेसिकली सर्किल अरेंजमेंट। और सर्किल अरेंजमेंट के हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अभी तक देखे हैं। ठीक है, तो अभी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब सर्किल का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई कीजिए और इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। मीनवाइल मैं एक काम करता हूँ, अपना वीडियो हटा लेता हूँ और एक बार लोगों को भी हटा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पर नजर आ सके। ठीक है, तो मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। अब आप क्या करेंगे, इसको एक बार अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन को आपने ट्राई जरूर किया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी मैं बढ़ता हूँ आगे और एक बार मैं अपना वीडियो प्रेजेंट कर लेता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, वीडियो एंड लोगो अब दोनों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, और अब मैं चलता हूँ हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें विजिबल हों। ये लीजिए, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब की बार की जो इन्फॉर्मेशन है गाइज, मैंने वो इन्फॉर्मेशन अब जो ली है वो इंग्लिश में ली है। अभी तक शायद 1 या 2 सवालों में मैंने इन्फॉर्मेशन हिंदी में ली थी, बट इस बार मैंने इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में ली है। क्या बोला जा रहा है, ABCDEFGH आर 8 फ्रेंड्स एंड सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 लोग एक सर्किल में बैठे हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड सम रिमेनिंग आर फेसिंग आउटवर्ड। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंटर की तरफ फेस करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंटर के बाहर की तरफ फेस करते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही होगा हमारा कि हम एक सर्किल को बनाएं। एक सेकेंड रुकिए, इसका थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूँ। चलिए, और इसमें 8 लोग हैं तो 8 पर्सन्स को भी बैठा देते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ऐसे सवाल में दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कन्फ्यूजन से बचने का तरीका ये है कि आप 2 सर्किल एटलीस्ट लेकर के चलें, कम से कम 2 सर्किल तो बनाएं। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट। अब हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच, 2 पीपल सिट बिटवीन एच एंड बी। ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच, ए है ना एच के राइट को थर्ड है। गाइस, सर्किल नंबर 1, ये सर्किल नंबर 1 है हमारे पास और ये सर्किल नंबर 2 है। सर्किल नंबर 1 में एच को यहां फिक्स करो और सर्किल नंबर 2 में भी एच को यहां फिक्स करो। एच का फेस किधर है वी डोंट नो, इसलिए मैं क्या करूंगा, सर्किल नंबर 1 में एच का फेस इनसाइड करूंगा और सर्किल नंबर 2 में एच का फेस आउटसाइड करूंगा। अब एक सही है और एक गलत है। इसने क्या बोला है, ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच। यदि ए एच के राइट में थर्ड है तो ए को मैं यहां प्लेस कर दूंगा और इस वाले में ए को मैं यहां प्लेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं एच के राइट को थर्ड, ए बैठा हुआ है दोनों सर्किल के अंदर। ठीक है, बस फर्क किस बात का है, फर्क इस बात का है कि सर्किल नंबर 1 में एच का फेस इनसाइड है, सर्किल नंबर 2 में एच का फेस आउटसाइड है। आगे बढ़ते हैं। 2 पीपल सिट बिटवीन एच एंड बी, एच और बी के बीच में 2 लोग हैं। तो सर्किल नंबर 1 में बी को मैं सिर्फ यहीं बैठा सकता हूं और सर्किल नंबर 2 में बी को मैं सिर्फ यहीं बैठा सकता हूं। मूविंग टू नेक्स्ट। सी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, सी बी के लेफ्ट को सेकंड है। अब दोस्तों देखो, मैं आपको एक बार ये इंफॉर्मेशन बना के दिखाता हूं। सी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट सेकंड नंबर पे कौन है, सी है। मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन पहले भी बताई है कि यदि सी बी के लेफ्ट को सेकंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और बी के बीच में एक पर्सन आएगा। ठीक है, तो सी और बी के बीच में यदि एक पर्सन है तो दोस्तों सी को मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठा सकता हूं सर्किल नंबर 1 में, और सर्किल नंबर 2 में सी को मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठा सकता हूं। बोला क्या था, बोला ये था बी के लेफ्ट में सेकंड सी होना चाहिए। तो दोस्तों एक बात बताइए, सर्किल नंबर 1 में बी का चेहरा मुझे किधर करना चाहिए कि बी के लेफ्ट को सी आ जाए। तो बी का चेहरा मैं करूंगा आउटवर्ड, तो आप देख सकते हैं बी के लेफ्ट को सी है। और सर्किल नंबर 2 में बी का चेहरा मैं करूंगा इनवर्ड, तो आप देख सकते हैं बी के लेफ्ट को सेकंड नंबर पे सी है। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, अगले इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। देयर आर 3 पर्सन
बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 3 लोग हैं। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि यदि एक सर्किल में टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं और किन्हीं 2 पर्सन के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 पर्सन जिनके बीच में 3 लोग बैठे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो सर्किल नंबर 1 में बी के सामने ई यहां पर आ जाएगा और सर्किल नंबर 2 में बी के सामने ई यहां पर आ जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट, डी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एफ, डी एफ के लेफ्ट में सेकंड है, तो आप इसको सिंपली नोट डाउन कर सकते हैं कि एफ के लेफ्ट सेकंड नंबर पे डी बैठा है। आगे बढ़िए, हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यानी यहां पे एज अ कनेक्टिव हु का इस्तेमाल हो रहा है, हिंदी में जो का इस्तेमाल हुआ है, ये सेकंड वाले के लिए यूज किया जाता है, तो सेकंड वाला एफ है। मतलब हु इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यानी एफ है ना, ए का नेबर नहीं है। एफ यदि ए का नेबर नहीं है तो सर्किल नंबर 1 में एफ यहां नहीं आ सकता, सर्किल नंबर 2 में एफ यहां नहीं आ सकता, ठीक है। और सर्किल नंबर 2 में भी देख लो, एफ यहां नहीं आ सकता और एफ यहां नहीं आ सकता, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मैं एफ की जगह तलाशता हूं। सर्किल नंबर 1 में एफ के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह बची और सर्किल नंबर 2 में एफ के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह बची। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उसका यूज मैं कर लेता हूं। इन्फॉर्मेशन दोस्तों कुछ इस प्रकार से थी कि एफ के लेफ्ट को सेकंड डी बैठाना है। अब यदि एफ के लेफ्ट में सेकंड डी बैठा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ और डी के बीच में एक पर्सन आना चाहिए, ठीक है। तो एफ यदि सर्किल नंबर 1 में यहां पर है तो डी को फिर मैं यहां प्लेस कर देता हूं, एफ और डी के बीच में एक पर्सन है इसलिए। सर्किल नंबर 2 में एफ यदि यहां पर है तो फिर मैं डी को यहां प्लेस कर पाऊंगा। और एफ के लेफ्ट में सेकंड डी चाहिए, तो सर्किल नंबर 1 में एफ का चेहरा मुझे इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही तो इसके लेफ्ट को सेकंड डी आएगा। और सर्किल नंबर 2 में एफ का चेहरा मुझे आउटवर्ड करना पड़ेगा, तो ही तो इसके लेफ्ट को सेकंड डी आ पाएगा। चलिए, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर होगी और अभी मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट, द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस द सेम डायरेक्शन एज एच, एच के जो निकटतम पड़ोसी हैं वो एच की तरह, जिस तरह एच जिस दिशा में देखता है आउटवर्ड या इनवर्ड, उसी तरह से देखेंगे। सर्किल नंबर 1 में एच इनवर्ड है तो इसके दोनों पड़ोसी इनवर्ड हो जाएंगे। सर्किल नंबर 2 में एच आउटवर्ड है तो इसके दोनों पड़ोसी आउटवर्ड हो जाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, एफ सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए हु इज फेसिंग द सेंटर, यानी यहां पे एज अ कनेक्टिव दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हु का इस्तेमाल हुआ, तो ये बिलोंग करेगा सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन है? ए। हु इज फेसिंग द सेंटर, इसका मतलब ए हमारा सेंटर की तरफ फेस करता है, तो सर्किल नंबर 1 में ए सेंटर की तरफ फेस करता है और सर्किल नंबर 2 में भी ए सेंटर की तरफ फेस करता है। और इसने हमसे बोला क्या था? ए के लेफ्ट को तीसरा एफ आना चाहिए। दोस्तों सर्किल नंबर 1 में यदि मैं ए का चेहरा इनवर्ड है तो लेफ्ट इस प्रकार से मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 1 2 3, यहां पर एफ नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर एच बैठा हुआ है, इसका मतलब ये वाला सर्किल आपका गलत और ये वाला सर्किल आपका सही। अब आप देख सकते हैं कि ए के क्लॉकवाइज काउंट करने पे 1 2 3 एफ आपका बैठा हुआ है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ एक शायद इंफॉर्मेशन बची हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा हुआ है? द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, ए के जो निकटतम पड़ोसी हैं ए की अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। तो ए हमारा यदि इनवर्ड है तो इसके दोनों पड़ोसी कैसे देखेंगे? आउटवर्ड देखेंगे, तो ये वाला पड़ोसी आउटवर्ड आएगा और ये पड़ोसी भी इसका आउटवर्ड आएगा और यहाँ पर जो एक नाम बचा हुआ है वो नाम आ जाएगा। इस प्रकार से सेटिंग अरेंजमेंट मेरा होता है कंप्लीट। अब दोस्तों देखो, इसको बनाने में टाइम लगेगा, इसको बनाने में टाइम लगता है, बाकी इसके क्वेश्चंस तो आसान ही होते हैं, क्वेश्चन तो आप सभी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करने का, इसको बनाने की तरीके और अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग के वीडियो जो हैं उसमें डिस्कस किए थे, ठीक है। इसके क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम किस में देना है? इसको बनाने में, इसको सीखने में, ये कैसे बनेगा, इसकी अप्रोचेस क्या क्या होती है, ये हमें सीखना है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके क्वेश्चन को दिखाऊंगा कि यस, ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो हमें उनसे कैसे डील करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।